हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जैसा कि सारे वीडियो में हम आपको थोड़ा सा पहले उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि एनालिसिस में आप लोगों ने भी देखा होगा और साथ ही जितनी भी माताएं एवं बहनें जो टेलीग्राम पे हमसे जुड़ी हैं वो लोग मैसेज भी कर रही हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। तो इसलिए आज जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके ये क्लासेस और इसके अलावा बाकी जो सभी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग को अगर हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और साथ रिलेटेड एनालिसिस के द्वारा जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड ही डेली आप लोगों को क्लासेस लेकर आते हैं। ठीक है, और डेली एग्जाम एनालिसिस के लिए आप लोग जो हमारा फेसबुक पेज है और साथ ही इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग डेली का डेली जो एनालिसिस होता है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिए गए है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या प्रदान करता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें सस्ती कीमतों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा जीवन, या ऑप्शन बी अंत्योदय अन्न योजना, या ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है तो यह सस्ती कीमतों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा का जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है NFSA 2000 के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है 2013। ठीक है, को खाद्य का अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग 2/3 लोगों को सस्ती कीमतों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा जीवन प्रदान करता है, यानी सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। ठीक, इसमें आप लोगों को हम बता दें जो वहाँ आप सभी को एक जो सेल्समैन होता है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अनाज जो है गरीबों को, जो गरीब हैं उनको अनाज जो गेहूँ है, चावल है, इसका बँटवारा किया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में जाना होगा। तो इसके बाद फिर आगे बात करें तो यह अधिनियम मनमोहन सिंह जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब यह अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम 22 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया था। यह अधिनियम जो संसद में कब पेश किया गया था तो 22 दिसंबर 2011 को, और 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया था। ठीक है, तो अगर संसद की बात करें तो 22 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया, 5 जुलाई 2013 को यह राष्ट्रपति की सहमति से अध्यादेश पारित हुआ। उसके बाद 10 सितंबर 2013 को हस्ताक्षरित किया गया था और 12 सितंबर 2013 को कानून में अधिनियमित कर दिया गया था। ठीक, तो 12 सितंबर 2013 को यह कानून जो है पारित हो गया था। फिर इसके बाद इसमें और आगे बात करें तो अधिनियम में मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शामिल है और मातृत्व अधिकारों को भी मान्यता देता है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, फिर इसमें और आगे बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लाभ के लिए है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग 2/3 आबादी यानी शहरी क्षेत्रों में 50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और पीडीएस की बात करें तो तहत लाभार्थी प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है 5 किलोग्राम अनाज के हकदार होते हैं, जो पीडीएस होता है उसमें। और इसमें और आगे बात करें और इसमें बात करें कितने रुपए किलो जो गेहूँ है, चावल उसका इसमें कितने रुपए दाम होता है, तो अनाज की जो कीमत है चावल 3 रुपए किलो और गेहूँ 2 रुपए प्रति किलोग्राम इसमें दिया जाता है। ठीक है, सब्सिडी के थ्रू। बाकी आप सबको पता होगा गेहूँ चावल का रेट जो है इतना नहीं है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें तो पात्र स्तनपान करने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की कुछ श्रेणियों को दैनिक मुफ्त अनाज प्रदान भी किया जा गया है। और अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में शुरू किया गया था। ठीक है, अंत्योदय योजना जो है कब शुरू कर 2000 को यह शुरू की गई। ठीक, फिर इसके बाद आगे बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक रियायती भोजन उपलब्ध कराना था। ठीक, फिर बात करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA कब पारित किया गया, तो अभी हमने आपको ऊपर बताया इसका जो पारित इसको किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2013 में इसको पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया, 2013 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत किसे सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गरीब वंचित समुदायों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कितने किलो अनाज प्रदान किया जाता है।
आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी 5 किलोग्राम। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम सदस्य, अगर आपके घर में सदस्य 4 हैं तो फिर आपको 1 महीने में 20 किलो राशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो के हिसाब से दिया जाता है। ठीक, नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, सस्ते अनाज का वितरण करना। जो पीडीएस है इसका प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो सस्ते अनाज का वितरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसे अतिरिक्त 3 किलो अनाज मिलता है? किलो अनाज जो है पर पर्सन को है, नहीं हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज है, और इसके अलावा जो 3 किलो अतिरिक्त अनाज किसको मिलता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी बीमार हो अगर कोई, बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है और स्तनपान कराने वाली अगर महिला माताएं हैं तो उनको 5 और प्लस 3 यानी कि 8 किलो अनाज उनको दिया जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्नपूर्णा योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? अन्नपूर्णा योजना जो है इसके तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सब्जियां, दाल, तेल आदि के साथ अनाज, ये सारा चीज अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। ठीक, सब्जियां, दाल, तेल और अनाज। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खाद्य सुरक्षा में एफसीआई की भूमिका क्या होती है? एफसीआई यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, इसकी भूमिका क्या होती है खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि अनाज की खरीदारी और भंडारण करना एफसीआई के अंतर्गत आता है। इसकी भूमिका क्या होती है? अनाज की खरीदारी करना और उसका फिर भंडारण करना। ठीक, उसको व्यवस्थित रखवाना, ये एफसीआई के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि गरीबों और वंचितों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य जो उद्देश्य है, गरीबों और वंचितों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न प्रदान करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भ्रष्टाचार के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी अनाज का रिसाव और दुरुपयोग करना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भ्रष्टाचार के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अनाजों का रखरखाव अगर खराब है तो उसमें रिसाव हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो पूरा अनाज खराब हो जाता है, और साथ ही उसका फिर दुरुपयोग करना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कौन सा प्रमुख तत्व उपलब्ध कराया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी उचित दर पर खाद्यान्न जो है उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रमुख तत्व उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, कि उचित दर पर खाद्यान्न मिले। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में खाद्य सुरक्षा का निर्धारण करने वाले 2 कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए की बात करें, भोजन की उपलब्धता और धन की उपलब्धता। ऑप्शन बी, पर्याप्त भोजन या उत्पादन और भोजन का पोषण मूल्य। ऑप्शन सी, सतत कृषि और कृषि रसायनों का न्यूनतम उपयोग। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी भोजन की उपलब्धता और धन की उपलब्धता जो है खाद्य सुरक्षा निर्धारण करने वाले 2 प्रमुख कारण होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें आगे बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन जो है फाओ की बात की जा रही, यानी इंटरनेशनल जो संगठन है फाओ, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में फाओ की स्थापना वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था, यानी इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसके लिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल जो विश्व खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इसमें और आगे बात करें तो यह रोम इटली में स्थित है, यानी इसका जो मुख्यालय है फाओ का, तो रोम इटली में यह स्थित है, और इस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है फाओ का? तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जीएचपी। ऑप्शन बी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी। ऑप्शन सी, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एचएसीसीपी, या ऑप्शन डी, चोट लगने की खतरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चोट लगने का खतरा जो है यह खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संबंधित नहीं है। बाकी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जीएचपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी और हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एचएसीसीपी, ये तीनों जो है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित होते हैं। ठीक है, फिर अपने आगे बात करें तो खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विवरण, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जीएचपी संदूषण को रोकने के लिए भोजन को सुरक्षित रूप से संभालने का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक, फिर और आगे बात करें गुड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन हेतु दिशा निर्देश होता है। और हजार्ड की बात करें तो हजार्ड जो है एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एचएसीसीपी जैविक, रासायनिक और भौतिक खतरों में से खाद्य सुरक्षा के लिए
एक व्यवस्थित निवारक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डैश डैश अच्छी पद्धति के कोड हैं जिनमें सुरक्षित खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, प्रक्रियाएं और साधन शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी पीआरपी जो होता है, यह पीआरपी अच्छी पद्धति के कोड हैं जिनमें सुरक्षित खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, प्रक्रियाएं और साधन शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश डैश मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के डेटा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने और खाद्य सुरक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए खाद्य पदार्थ में खतरे के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी जोखिम विश्लेषण जो है यह खाद्य के बारे में, खतरे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक, फिर इसके नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपूर्ति श्रृंखला में सूचीबद्ध संगठनों में से कौन आईएसओ 22000 लागू कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करें खाद्य निर्माण, यानी ये सारे ऑप्शन आपके आंसर नहीं है, आंसर जो है नीचे है, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो पॉइंट 1 की बात करें तो खाद्य निर्माण, पॉइंट 2 खाद्य सामग्री निर्माण, पॉइंट 3 खाद्य योजक निर्माण, पॉइंट 4 भोजन का परिवहन, और फिर पॉइंट 5 की बात करें तो भोजन की पैकेजिंग, पॉइंट 6 खुदरा या थोक व्यापारी, पॉइंट 7 रेस्टोरेंट, पॉइंट 8 है खाद्य उपकरण उत्पादन। और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी उपरोक्त सभी। ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताई सारे इसके राइट आंसर होंगे। ठीक, बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो आईएसओ 22000 जो है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक सामान्य खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एफएसएमएस हो सकता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा में कुल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता करने के उद्देश्य से खाद्य व्यवसाय के भीतर सहयोगी संगठनों के लिए आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सत्यापन या पुष्टि करने में सक्षम होना शामिल है कि एचएसीसीपी तत्व ठीक से काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, मॉक रिकॉल का प्रदर्शन जो है सत्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं होती है। ठीक, फिर इसके बाद फिर इसमें आगे बात करें तो एचएसीसीपी के 7 चरण होते हैं। इसमें टोटल चरणों की बात करें 7 चरण होते हैं। चरण फर्स्ट की बात करें तो एक खतरे का विश्लेषण करना, दूसरा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीपीएस निर्धारित करना, तीसरा है क्रिटिकल सीमा निर्धारित करना, चौथा नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना, पांचवा है सुधारात्मक क्रिया स्थापित करना, और फिर छठे की बात करें तो सत्यापन प्रक्रियाएं स्थापित करना, सातवां है रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया स्थापित करना। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जोखिम विश्लेषण का हिस्सा नहीं है? जोखिम विश्लेषण का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी जोखिम निवारण जो है यह जोखिम विश्लेषण का हिस्सा नहीं है। बाकी जोखिम निर्धारण करना, जोखिम संचार करना, जोखिम प्रबंधन करना, ये तीनों जो है जोखिम विश्लेषण के हिस्से होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जोखिम प्रबंधन में शामिल है प्रारंभिक जोखिम और प्रबंधन गतिविधियां, जोखिम प्रबंधन विकल्पों का निर्धारण करना, जोखिम प्रबंधन निर्णयों का कार्यान्वयन करना, निगरानी और समीक्षा करना, ये सारे जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जोखिम प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें डैश डैश शामिल है। जोखिम प्रबंधन जो कि एक प्रक्रिया है, इसमें डैश डैश शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी नीति विकल्पों का मूल्यांकन ही जोखिम प्रबंधन की एक प्रक्रिया है जो कि नीति विकल्पों के मूल्यांकन में शामिल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एचएसीसीपी आईएसओ 22000 लागू करने के लाभ क्या हैं? ठीक, ऑप्शन ए की बात करें तो खाद्य सुरक्षा के लिए एक निवारक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी अंतिम उत्पाद परीक्षण की आवश्यकता और लागत को कम करता है, ऑप्शन सी है प्रक्रिया में सुधार और ग्राहकों की शिकायतों को कम करने में मदद और पहचान कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें शामिल होती हैं एचएसीसीपी आईएसओ 22000 लागू करने में। ठीक है, इससे आईएसओ 22000 जो है लागू करने से ये तीनों चीज लाभ हमको मिलता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि आईएसओ 9001 जो 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किसके साथ संबंधित है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यकताएं जो हैं यह आईएसओ 9001 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ संबंधित है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपके 21 क्वेश्चन थे जो कि प्रमुख खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित थे। तो जिन माताओं एवं बहनों को क्लासेस पसंद आई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली जरूर आते हैं। हम एनालिसिस के लिए आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।